लोगों को कंट्रोल करने की चाणक्य की खतरनाक विद्या ध्यान से सुनो। अगर तुम यह वीडियो आधा देखकर छोड़ दोगे तो यह मान लेना कि तुमने खुद अपने दिमाग के साथ धोखा किया है, क्योंकि अधूरा ज्ञान इंसान को आगे नहीं बढ़ाता। अधूरा ज्ञान इंसान को भ्रम में डाल देता है और भ्रम में जीने वाला इंसान हमेशा किसी न किसी के कंट्रोल में रहता है। इसलिए साफ चेतावनी है, इस वीडियो को अंत तक देखे बिना मत छोड़ना, क्योंकि जो बातें यहां कही जाएंगी वो तुम्हें अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं है, वो तुम्हें जगाने के लिए है। हर इंसान के अंदर एक आग होती है दूसरों पर असर डालने की, लोगों को अपनी बात मानने पर मजबूर करने की। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो यह समझ पाते हैं कि ताकत आवाज में नहीं, दिमाग में होती है। कुछ लोग बोलकर दुनिया बदल देते हैं और कुछ लोग बोलते बोलते अपनी इज्जत, अपना असर, सब कुछ खो देते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, कंट्रोल। जो इंसान लोगों के दिमाग पर कंट्रोल करना सीख गया, उसने दुनिया की सबसे खतरनाक ताकत हासिल कर ली। और जो यह कला नहीं सीख पाया, वो चाहे कितना भी सच्चा क्यों ना हो, आखिर में इस्तेमाल होकर रह जाता है। अब सवाल उठता है, लोगों को कंट्रोल में रखा कैसे जाए? क्या डराकर, क्या दबाकर, क्या ऊंची आवाज में बोलकर? नहीं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो दूसरों को डर से नहीं बल्कि अपनी बुद्धि से झुकाता है, वही असली विजेता है। और इसी बुद्धि को कहते हैं गुप्त विद्या। वो विद्या जो सामने वाले को यह एहसास तक नहीं होने देती कि वह किसी और के हिसाब से चल रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर लेते हैं, हम यहां किसी को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं कर रहे। हम यहां किसी को धोखा देने की शिक्षा नहीं दे रहे। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो हर बार दूसरों की अच्छाई में खुद पिस जाते हैं, जो हर बार सोचते हैं मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? अगर तुम भी उन्हीं में से एक हो तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। और हां, अगर तुम्हें लगता है कि यह बातें काम की हैं तो वीडियो को लाइक करना, विनय चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे उन लोगों तक पहुंचाना जो आज भी दुनिया को बहुत भोलेपन से देख रहे हैं। साथ ही कमेंट में जरूर बताना तुम यह वीडियो किस गांव, किस शहर या किस राज्य से देख रहे हो। अब ध्यान से सुनो, अपने आसपास के लोगों को देखो। कोई हंसते हुए धोखा देता है, कोई मीठी बातों में फंसाता है और कोई तुम्हारे राज्य जानकर उन्हें तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल करता है। तुम चाहे कितने भी सच्चे क्यों ना हो, अगर तुमने लोगों को समझने की कला नहीं सीखी तो दुनिया तुम्हें सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ जाएगी और तुम सोचते रह जाओगे, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। दुनिया मासूम लोगों की नहीं सुनती, दुनिया उसी की सुनती है जो लोगों को कंट्रोल करना जानता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो दूसरों की चाल समझ लेता है वही राजा बनता है, बाकी लोग मोहरे बनकर रह जाते हैं। नियम एक साथ कृतज्ञता एक हथियार है। इंसान को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है उसे महत्वपूर्ण महसूस कराना। जब तुम किसी की तारीफ करते हो, जब तुम उसे जरूरी दिखाते हो, तो वह भावनात्मक रूप से तुम्हारे करीब आ जाता है। लेकिन याद रखना, यह भावना नहीं, रणनीति होनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं, जो दूसरों को आदर देता है वह उनके दिल पर राज करता है। नियम नंबर 2, रहस्य बनो। लोग सिर्फ वही देखते हैं जो तुम उन्हें दिखाते हो। अगर तुम कमजोर दिखोगे तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। अगर तुम रहस्यमय बनोगे तो वही लोग तुम्हारे इशारों पर चलेंगे। रहस्य आकर्षण पैदा करता है। अपनी जिंदगी, अपने फैसले, अपनी सोच, सब कुछ सबको मत बताओ। जितना कम लोग तुम्हारे बारे में जानते हैं, उतना ज्यादा वो तुम्हारे कंट्रोल में रहते हैं। नियम नंबर 3, अपनी भावनाएं छिपाओ। कभी किसी को मत बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो। जो तुम्हारे मन को पढ़ लेगा वही तुम्हें कंट्रोल करेगा। चाणक्य कहते हैं, जो दूसरों की भावना समझ ले और अपनी भावना छिपा ले वही विजेता है। कभी शांत दिखो, कभी ठंडे, कभी निर्दयी, लेकिन अंदर से तुम्हारा दिमाग हमेशा सक्रिय रहना चाहिए। नियम नंबर 4, मौन की शक्ति। सबसे बड़ा कंट्रोल तब होता है जब सामने वाला बोले और तुम सिर्फ सुनो। जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला अपनी असलियत खुद ही बाहर ले आता है। चाणक्य कहते हैं, जो मौन को समझ गया उसने आधी दुनिया जीत ली। मौन में शक्ति होती है, रहस्य होता है और डर भी। जब तुम किसी को जवाब नहीं देते तो वह बेचैन हो जाता है, वह सोचने लगता है, ये चुप क्यों है, ये क्या सोच रहा है। और जिस दिन इंसान सोच में पड़ गया, उसी दिन से तुमने उसके दिमाग पर कब्जा करना शुरू कर दिया। याद रखना, कंट्रोल आवाज से नहीं, मनोविज्ञान से होता है। नियम नंबर 5, सीधी लड़ाई मत लड़ो। सीधी लड़ाई हमेशा नुकसान देती है। जो चालाक होता है
वह अपने दुश्मन को उसकी ही चाल में फंसाता है। लोगों को कंट्रोल करने की असली कला यह है, उन्हें यह एहसास दिलाना कि वह अपने हिसाब से चल रहे हैं, जबकि असल में वह तुम्हारे हिसाब से चल रहे होते हैं। यही वह गुप्त विद्या है जिसके सहारे आचार्य चाणक्य ने बिना तलवार उठाए राजाओं को घुटनों पर ला दिया। उन्होंने कभी सीधी चुनौती नहीं दी, उन्होंने मन पर हमला किया। नियम नंबर 6, कंट्रोल की शुरुआत खुद से होती है। अगर तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो दूसरों पर कंट्रोल का सपना छोड़ दो। सबसे पहले अपनी भावनाओं पर काबू पाना सीखो। गुस्सा, जलन, ईर्ष्या, डर, ये चारों इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। जो इंसान किसी के उकसाने पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है वो असल में खुद को सामने वाले के हवाले कर देता है। चाणक्य कहते हैं, जिसे कोई उकसाए और वह शांत रहे, समझो उसने आधा युद्ध जीत लिया। तुमने देखा होगा कुछ लोग सिर्फ इसलिए बातें करते हैं ताकि तुम्हें गुस्सा आ जाए, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा गुस्सा बाहर आया उस दिन तुम्हारा कंट्रोल टूट गया, और जिसने तुम्हारा कंट्रोल तोड़ा वही तुम्हारे दिमाग में घुस गया। नियम नंबर 7, लोगों की कमजोरी पहचानो। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। किसी को तारीफ चाहिए, किसी को ध्यान, किसी को डर, किसी को लालच। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर किसी को जीतना है तो पहले उसे समझो। लोगों की बातें सुनो, उनके हाव भाव देखो, उनकी भाषा पढ़ो। जो इंसान दूसरों को गहराई से देखने की कला सीख लेता है वह किसी भी स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकता है। हर लड़ाई शब्दों से नहीं जीती जाती, कई बार मौन और मुस्कान सबसे बड़ा हथियार बन जाते हैं। यही लोग गलती करते हैं और पूरी जिंदगी भुगत। नियम नंबर 8, जरूरत मत दिखाओ। कभी किसी को यह मत दिखाओ कि तुम्हें उसकी जरूरत है। जरूरत दिखते ही कंट्रोल खत्म हो जाता है। इंसान उसी के पीछे घूमता है जो उसे नजरअंदाज करता है। जो अपने समय की कीमत दिखाता है वही लोगों को अपने कंट्रोल में लाता है। यह सिर्फ शुरुआत है। अभी तुमने चाणक्य की गुप्त विद्या का सिर्फ दरवाजा देखा है, असली खेल अभी बाकी है। अगले हिस्से में हम उन चालों पर जाएंगे जहां से लोग तुम्हें पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन तुम्हारा असर उनके दिमाग पर बैठता चला जाएगा। इसलिए एक बार फिर याद दिला दूं, इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा नुकसान देता है। अगर यहां तक सुना है तो कमेंट में लिखो, चाणक्य विवेक परिवार जाग चुका है। आगे की चालें बहुत खतरनाक होने वाला है। दूसरा हिस्सा शुरू, लोगों को कंट्रोल करने की चाणक्य की 8 सबसे खतरनाक चालें। ध्यान से सुनो। अगर तुम अब तक यहां पहुंच चुके हो तो इसका मतलब है या तो तुम सच में जागना चाहते हो या फिर तुम्हें अंदाजा हो गया है कि दुनिया जितनी सीधी दिखती है असल में उतनी है नहीं। और याद रखना, जो इंसान आधा सुनकर निर्णय लेता है वह जिंदगी में आधा ही जीत पाता है। ध्यान से सुनो, यहां एक भी शब्द बेकार नहीं है। इसीलिए फिर से साफ चेतावनी है, इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि अब हम वहां जा रहे हैं जहां से लोग टूटते हैं या फिर राज करना सीखते हैं। अब तक तुम यह समझ चुके हो कि कंट्रोल का मतलब चिल्लाना नहीं, कंट्रोल का मतलब धमकाना नहीं, कंट्रोल का मतलब है सामने वाले को यह एहसास तक ना होने देना कि वह धीरे धीरे तुम्हारे प्रभाव में आ रहा है। यही चाणक्य नीति की असली शक्ति है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, सीधी शक्ति से राजा डरता है, पर बुद्धि की शक्ति से राजा भी झुक जाता है। चाल नंबर 1, इंसान को उसकी ही बातों में उलझा दो। ध्यान से समझो, अधिकतर लोग बहस इसलिए हारते हैं क्योंकि वे दूसरों की बात काटते हैं, लेकिन जो चाणक्य की राह पर चलता है वह कभी सीधा विरोध नहीं करता। वह पहले सामने वाले को पूरा बोलने देता है, फिर उसकी ही बातों से उसी को उलझा देता है। उदाहरण समझो, अगर कोई कहता है मैं हमेशा सही होता हूं, तो तुम जवाब मत दो, नहीं तुम गलत हो, बल्कि कहो अगर तुम हमेशा सही होते तो आज तुम्हें यह समझाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। बस यहीं से सामने वाला अपने ही शब्दों में फंसना शुरू कर देता है। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख से बहस मत करो, उसे बोलने दो, वह खुद ही हार जाएगा। चाल नंबर 2, लोगों को विकल्प दो। आदेश नहीं, जो इंसान सीधे आदेश देता है वह सामने वाले के अहंकार को चोट पहुंचाता है, और अहंकार घायल हुआ तो इंसान विद्रोह करता है। लेकिन चाणक्य नीति कहती है, लोगों को आदेश मत दो, उन्हें विकल्प दो। जब इंसान को लगता है कि फैसला उसी का है, तब वह पूरे मन से तुम्हारे पक्ष में काम करता है। उदाहरण, ये मत कहो यह काम आज ही करना है, कहो तुम चाहो तो यह काम आज कर लो, या कल सुबह तुम्हें जो बेहतर लगे। अब देखो, काम होगा भी और सामने वाला खुश भी रहेगा। यही असली कंट्रोल है। चाल नंबर 3,
सामने वाले को हीरो बनाओ, खुद मास्टरमाइंड रहो। दुनिया में हर इंसान खुद को खास समझना चाहता है। अगर तुम किसी को सीधे बता दोगे कि मैं तुम्हें चला रहा हूं, तो वह टूटेगा नहीं, लड़ेगा। इसलिए चाणक्य नीति कहती है, सामने वाले को हीरो बनने दो और खुद पर्दे के पीछे रहो। उसे लगे मैंने यह किया, यह फैसला मेरा था, जबकि असल में तुमने उसे उसी दिशा में धीरे धीरे धकेला था। चाणक्य कहते हैं, जो खुद आगे आता है वह निशाना बनता है, जो पीछे से चाल चलता है वह इतिहास बनाता है। चाल नंबर 4, डर दिखाओ नहीं, अनिश्चितता पैदा करो। डर सीधा दिखाया जाए तो इंसान या तो भागता है या लड़ता है, लेकिन अनिश्चितता दिमाग को अंदर से खा जाती है। अगर किसी को यह पता हो कि आगे क्या होने वाला है तो वह तैयार हो जाता है, लेकिन अगर उसे यह ना पता हो कि अगला कदम क्या होगा तो वह बेचैन हो जाता है। चाणक्य नीति में इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक दबाव। कभी पूरा सच मत बताओ, कभी पूरा झूठ भी मत बोलो। बस इतना कहो कि जो होने वाला है वह तुम्हारे लिए अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। बस अब सामने वाला खुद ही तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने लगेगा। अब ध्यान भटका तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। चाल नंबर 5, समय को हथियार बनाओ। जो इंसान हर चीज का तुरंत जवाब देता है वह खुद को सस्ता कर देता है, और जो इंसान समय लेकर जवाब देता है वह खुद को कीमती बना लेता है। चाणक्य कहते हैं, जो समय का मूल्य समझता है वही दूसरों को इंतजार करवा सकता है। हर सवाल का जवाब तुरंत मत दो, हर मैसेज का रिप्लाई तुरंत मत करो, हर बहस में तुरंत मत कूदो। जब लोग इंतजार करते हैं तो उनका दिमाग तुम्हारे बारे में खुद ही कहानियां बनाने लगता है, और यही कहानियां तुम्हारा प्रभाव बढ़ा देती हैं। चाल नंबर 6, लोगों को उनकी ही जरूरत याद दिलाओ। कोई भी इंसान पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं होता। किसी को सम्मान चाहिए, किसी को सहारा, किसी को पहचान। अगर तुम ये पहचान लो कि सामने वाला किस चीज से डरता है और किस चीज के बिना नहीं रह सकता, तो समझ लो उसकी डोर तुम्हारे हाथ में है। लेकिन ध्यान रखना, कभी यह एहसास मत दिलाओ कि वह तुम पर निर्भर है। बस उसे यह याद दिलाते रहो कि तुम्हारी मौजूदगी उसके लिए फायदेमंद है। चाल नंबर 7, भीड़ से अलग रहो। जो भीड़ में घुल जाता है वह भीड़ का हिस्सा बन जाता है और भीड़ का कोई असर नहीं होता। चाणक्य कहते हैं, जो अलग दिखता है वही याद रखा जाता है। हर बात पर राय मत दो, हर जगह मौजूद मत रहो, हर चर्चा में हिस्सा मत लो। जब तुम कम बोलते हो, कम दिखते हो, लेकिन सही समय पर सामने आते हो, तो लोग तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करने लगते हैं, और जो महसूस किया जाए वही कंट्रोल करता है। चाल नंबर 8, कभी भी खुद को पूरी तरह मत खोलो। यह सबसे खतरनाक चाल है। जो इंसान अपनी सारी बातें, अपनी सारी योजनाएं, अपनी सारी कमजोरियां सबको बता देता है, वह खुद ही अपना हथियार दूसरों को दे देता है। चाणक्य नीति कहती है, जो खुली किताब बन जाता है वह सबसे पहले पढ़ा और फाड़ा जाता है। इसलिए याद रखना, लोगों को उतना ही बताओ जितना जरूरी हो। पूरा सच नहीं, पूरा झूठ नहीं, बस उतना जिससे काम चलता रहे। यहां से खेल और भी गहरा होने वाला है। तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे कैसे दोस्त दुश्मन बनते हैं, कैसे रिश्तों में कंट्रोल होता है, और कैसे बिना बोले लोग तुम्हारी बात मानने लगते हैं। अगर यहां तक सुना है तो अभी कमेंट में लिखो, मैं आधा नहीं पूरा सुनूंगा। वीडियो को लाइक करो, विनय चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जो आज भी सोचते हैं कि दुनिया सिर्फ अच्छे लोगों से चलती है। आगे का नियम और भी ज्यादा खतरनाक है, तैयार रहो। तीसरा हिस्सा का शुरुआत रिश्तों, दोस्तों और दुश्मनों पर बिना बोले कंट्रोल करने की। चाणक्य नीति ध्यान से सुनो। अगर तुम यहां तक आ चुके हो तो अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं है, क्योंकि अब हम लोगों को बाहर से नहीं, अंदर से पढ़ने वाले नियमों पर बात करने वाले हैं। यही वो हिस्सा है जहां दोस्त दुश्मन बनते हैं और दुश्मन तुम्हारे लिए सीढ़ी बन जाते हैं। और याद रखना, यह चाणक्य की यह नीति अगर अधूरा सुना तो पूरी जिंदगी रिश्तों में धोखा खाते रहोगे। अब तक तुमने सीखा कंट्रोल कैसे शुरू होता है, दिमाग पर असर कैसे डाला जाता है, और बिना आवाज उठाए कैसे झुकाया जाता है। अब सवाल उठता है, सबसे ज्यादा कंट्रोल किस पर जरूरी है? दुश्मनों पर नहीं, अजनबियों पर नहीं। सबसे ज्यादा खतरा करीबी लोगों से होता है, क्योंकि दुश्मन सामने से वार करता है लेकिन करीबी पीछे से छुरा घोंपता है। चाणक्य कहते हैं, सांप अगर दूर हो तो डर लगता है, अगर गोद में हो तो मौत तय होती है। यह सुनकर असहज लगेगा, क्योंकि सच हमेशा चुपता है। सिद्धांत नंबर 1, हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती। ध्यान से देखो, हर हंसने वाला दोस्त नहीं होता, हर साथ बैठने वाला तुम्हारा हितैषी नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए होते हैं
क्योंकि वे तुमसे कुछ ना कुछ निकाल रहे होते हैं। जानकारी, सहारा, फायदा या मौका। जैसे ही उन्हें लगे कि अब तुमसे कुछ नहीं मिलेगा, वे सबसे पहले तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे। चाणक्य कहते हैं, जहां लाभ समाप्त होता है वहां संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए भावुक मत बनो, रिश्तों को भावनाओं से नहीं, निरीक्षण से समझो। सिद्धांत नंबर दोस्त वही है जो तुम्हारी तरक्की सह सके। यह नियम जिंदगी बदल देता है। अगर तुम्हारी सफलता किसी को चुप करा देती है तो वह दोस्त नहीं। अगर तुम्हारी तरक्की पर किसी के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे जलन में बदल जाए तो समझ लो खतरा पास ही है, क्योंकि इंसान दुश्मन से नहीं अपने बराबरी वालों से जलता है। चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हारे आगे बढ़ने से दुखी हो वह तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता। ऐसे लोगों के साथ ना लड़ो, ना समझाओ, बस धीरे धीरे दूरी बना लो। सिद्धांत नंबर 3, हर राज हर किसी को नहीं। ये सबसे आम गलती है। लोग सोचते हैं ये तो मेरा अपना है, मैं इसे सब बता सकता हूं। यहीं से खेल खत्म होता है। जो इंसान तुम्हारे सारे राज्य जानता है वही तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। चाणक्य नीति कहती है, राजा अगर बाहर आ जाए तो राजा कैदी बन जाता है। इसलिए 3 तरह के लोग बनाओ। 1 जिन्हें कुछ भी नहीं पता, 2 जिन्हें आधा सच पता है, 3 और चौथा जिसे पूरा सच पता हो, वो सिर्फ तुम खुद हो। सिद्धांत नंबर 4, रिश्तों में कंट्रोल प्यार से नहीं, संतुलन से होता है। बहुत ज्यादा अच्छा बनोगे तो लोग तुम्हें हल्के में लेंगे, बहुत ज्यादा सख्त बनोगे तो लोग दूर भागेंगे। चाणक्य नीति कहती है, बीच का रास्ता ही राज करने का रास्ता है। कभी उपलब्ध रहो, कभी अनुपलब्ध, कभी सुनो, कभी अनसुना कर दो। जब सामने वाला यह तय ना कर पाए कि तुम क्या सोच रहे हो, तभी तुम उसका संतुलन बिगाड़ते हो, और जिसका संतुलन बिगड़ा वही कंट्रोल में आता है। सिद्धांत नंबर 5, दुश्मन को मिटाओ मत, इस्तेमाल करो। यह सबसे खतरनाक लेकिन सबसे बुद्धिमानी भरा नियम है। हर दुश्मन खतरा नहीं होता। कुछ दुश्मन तुम्हारे लिए सबसे बड़ा हथियार बन सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान राजा दुश्मन को मारता नहीं, उसकी ताकत छीन लेता है। अगर कोई तुमसे नफरत करता है तो सोचो वह किस बात से डरता है, उसे किस चीज की कमी है, वह क्या चाहता है। अगर तुमने यह समझ लिया तो दुश्मन तुम्हारे इशारों पर नाच सकता है। सिद्धांत नंबर 6, बिना बोले असर डालो। सच्चा कंट्रोल बोलने से नहीं, मौजूदगी से होता है। कुछ लोग कमरे में आते ही सबका ध्यान खींच लेते हैं। वे चिल्लाते नहीं, वे दिखावा नहीं करते, बस उनकी चाल, उनकी आंखें, उनकी शांति सब कुछ बोलता है। चाणक्य कहते हैं, जिसकी चुप्पी भारी हो उसके शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। धीमी चाल रखो, कम बोलो, और जब बोलो तो ऐसा बोलो कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं। सिद्धांत नंबर 7, भावनात्मक ब्लैकमेल को पहचानो। बहुत से लोग तुम्हें रोकर, दुख दिखाकर या गुस्सा करके कंट्रोल करना चाहते हैं। वे कहते हैं, तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम स्वार्थी हो गए हो। याद रखना, जब इंसान तुम्हारे फैसलों से फायदा नहीं उठा पाता तो वह तुम्हारे चरित्र पर हमला करता है। चाणक्य नीति कहती है, जो तुम्हें अपराध बोध में डाल दे वही तुम्हें गुलाम बनाना चाहता है। ऐसे लोगों से भावुक होकर नहीं, दूरी बनाकर निपटो। अगर तुमने यहां ध्यान नहीं दिया तो खेल खत्म समझो। विवेक सिद्धांत नंबर 8, हर रिश्ते की एक्सपायरी डेट होती है। यह कड़वा सच है। हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते सीख देने आते हैं, कुछ सहारा देने और कुछ तोड़ने। अगर कोई रिश्ता तुम्हें कमजोर बना रहा है, तुम्हारा आत्मसम्मान खा रहा है, तुम्हें डर में जीने पर मजबूर कर रहा है, तो समझ लो वह रिश्ता तुम्हारे विकास का दुश्मन है। चाणक्य कहते हैं, जो साथ चलने लायक ना हो उसे छोड़ देना ही नीति है। अब तुम यह समझ चुके हो कि हर दोस्त अपना नहीं, हर दुश्मन बेकार नहीं, और हर रिश्ता पालने लायक नहीं। चौथा हिस्सा में हम बात करेंगे अंतिम और सबसे खतरनाक रणनीतियों की। कैसे खुद को ऐसा बनाओ कि लोग खुद तुम्हारे पीछे चलें, और कैसे एक आम इंसान दिमाग से राजा बनता है। अगर यहां तक पहुंचे हो तो कमेंट में लिखो, अब मैं लोगों को नहीं, खुद को कमजोर होने से रोकूंगा। वीडियो को लाइक करो, विनय चाणक्य नीति चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जो आज भी रिश्तों में खुद को खो देते हैं। अगला और आखिरी हिस्सा सबसे ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तैयार रहो। अंतिम और सबसे खतरनाक चाणक्य रणनीतियां। आम इंसान से दिमाग का राजा बनने तक ध्यान से सुनो। यह आखिरी हिस्सा है। अगर तुम यहां तक आ गए हो तो अब यह सिर्फ वीडियो नहीं रहा, यह तुम्हारी सोच का इम्तिहान बन चुका है। क्योंकि जो बातें अब आने वाली हैं वो तुम्हें भीड़ का हिस्सा नहीं बनाएंगी। वो तुम्हें या तो अकेला लेकिन शक्तिशाली बनाएंगी, या फिर तुम्हें यह एहसास दिलाएंगी कि तुम अब तक कैसे दूसरों के हिसाब से जीते आए हो। और याद रखना,
ये आखिरी हिस्सा अगर अधूरा छोड़ा तो तुम पूरी जिंदगी अधूरे फैसले लेते रहोगे। अब तक तुम यह समझ चुके हो कि लोग बाहर से नहीं, अंदर से कंट्रोल होते हैं। रिश्ते भावनाओं से नहीं, नीति से चलते हैं, और असली शक्ति हाथ में नहीं, दिमाग में होती है। अब सवाल यह है, क्या हर इंसान राजा बन सकता है? चाणक्य का जवाब साफ है, हर कोई राजा पैदा नहीं होता, लेकिन जो नीति समझ ले वही राजा बनता है। अंतिम गुण नंबर 1, खुद को दुर्लभ बनाओ। बिकम अनअवेलेबल, नॉट इनविजिबल। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो हर जगह उपलब्ध रहते हैं, हर कॉल उठाते हैं, हर मैसेज का जवाब देते हैं, हर किसी के लिए समय निकालते हैं। नतीजा, लोग उन्हें हल्के में लेने लगते हैं। चाणक्य नीति कहती है, जो आसानी से मिल जाए उसकी कोई कीमत नहीं रहती। इसका मतलब यह नहीं कि घमंडी बन जाओ, इसका मतलब है अपने समय की कीमत समझो। हर किसी को एक्सेस मत दो, जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन मत करो। जब लोग तुम्हें हर समय उपलब्ध नहीं पाते तो वे तुम्हें महसूस करना शुरू करते हैं, और जो महसूस किया जाए वही कंट्रोल करता है। अंतिम गुण नंबर 2, अपनी पहचान काम से बनाओ, शोर से नहीं। दुनिया शोर करने वालों से भरी है, हर कोई बोल रहा है, हर कोई दिख रहा है, लेकिन चाणक्य कहते हैं, शब्द कम हो पर असर गहरा हो। जो इंसान अपने काम से बोलता है उसे सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। कम वादे करो, ज्यादा परिणाम दो, और परिणाम के बाद चुप रहो। जब लोग खुद तुम्हारे काम की चर्चा करें तब समझ लेना, अब तुम कंट्रोल में नहीं, कंट्रोल के केंद्र में हो। यह बात कमजोर दिमाग वालों के लिए नहीं है। विवेक। अंतिम गुण नंबर 3, अकेले चलने की हिम्मत रखो। यह सबसे कठिन नियम है। अधिकतर लोग भीड़ इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि उन्हें अकेले चलने से डर लगता है, लेकिन चाणक्य नीति कहती है, भीड़ सुरक्षा देती है पर शक्ति नहीं। जो इंसान सही होते हुए भी अकेला खड़ा रह सकता है वही आगे चलकर सबको दिशा देता है। अगर तुम सही हो, तुम्हारा विवेक साफ है और तुम्हारी नीति मजबूत है तो भीड़ का इंतजार मत करो। राजा पहले अकेला होता है, भीड़ बाद में आती है। अंतिम गुण नंबर 4, डर को खत्म मत करो, इस्तेमाल करो। बहुत लोग कहते हैं डर को खत्म कर दो। चाणक्य ऐसा नहीं कहते। चाणक्य कहते हैं, डर को समझो और उसे दिशा दो। डर तुम्हें बताता है कहां तैयारी कम है, कहां ज्ञान अधूरा है और कहां सुधार की जरूरत है। जो इंसान डर से भागता है वह कमजोर बनता है। जो इंसान डर को पढ़ लेता है वह रणनीतिक बन जाता है। डर को अपना दुश्मन नहीं, अपना सलाहकार बनाओ। अंतिम गुण नंबर 5, नैतिक देखो लेकिन भोले मत बनो। यह चाणक्य नीति का सबसे गलत समझा गया हिस्सा है। लोग सोचते हैं कि नीति का मतलब चालाकी है। नहीं, चाणक्य नीति कहती है, नैतिकता बिना बुद्धि के आत्मघात है। अच्छा बनो लेकिन अंधा मत बनो। सच्चे रहो लेकिन मूर्ख मत बनो। दया रखो लेकिन अपनी कीमत पर नहीं। जो इंसान हर बार माफ कर देता है वह महान नहीं, वह सुविधाजनक बन जाता है। अंतिम गुण नंबर 6, प्रतिक्रिया मत दो, उत्तर दो। यह नियम तुम्हें 90 पैसे लड़ाइयों से बचा देगा। प्रतिक्रिया यानी भावनात्मक जवाब, उत्तर यानी सोच समझ कर लिया गया निर्णय। जो इंसान तुरंत प्रतिक्रिया देता है वह दूसरों के इशारों पर नाचता है। जो इंसान रुककर उत्तर देता है वह दूसरों को नचाता है। चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हें गुस्सा दिला दे वह तुम्हें नियंत्रित कर रहा है। इसलिए पहले शांत हो, फिर सोचो, फिर बोलो। यही राजा की पहचान है। अंतिम गुण नंबर 7, खुद को लगातार अपग्रेड करो। दुनिया तुम्हें तभी तक सम्मान देगी जब तक तुम उपयोगी हो। कड़वा है लेकिन सच है। चाणक्य नीति कहती है, जो समय के साथ नहीं बदलता वह समय के नीचे कुचला जाता है। सीखते रहो, अपडेट रहते रहो। अपने दिमाग को जंग मत लगने दो, क्योंकि कमजोर शरीर से बचा जा सकता है लेकिन कमजोर दिमाग से नहीं। अंतिम गुण नंबर 8, विरासत छोड़ो। ताली नहीं, आखिरी और सबसे ऊंचा नियम। बहुत लोग तालियां चाहते हैं, पहचान चाहते हैं, नाम चाहते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो इतिहास लिखता है वह तारीफ का मोहताज नहीं होता। ऐसा काम करो जो तुम्हारे बाद भी बोले, जो लोगों की सोच बदले, जो तुम्हें नहीं तुम्हारी नीति को जिंदा रखे। यही असली अमृता है। अब आखिरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुमने यह चारों हिस्सा पूरे सुने हैं तो अब तुम पहले जैसे इंसान नहीं रहे। अब तुम्हारे पास चाणक्य का विवेक है। अब सवाल यह नहीं है कि दुनिया कैसी है, अब सवाल यह है तुम दुनिया के साथ कैसे खेलोगे। अगर यहां तक आए हो तो कमेंट में जरूर लिखो, अब मैं भीड़ नहीं दिशा बनूंगा। वीडियो को लाइक करो, विनय चाणक्य नीति चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जो आज भी अपनी ताकत से अनजान है। यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। चाणक्य विवेक जहां सोच राजा बनती है,
यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। चाणक्य यहां रुकने नहीं, चेतावनी देने आए हैं। अगर यह बात समझ नहीं आई तो आगे का ज्ञान झर बन जाएगा।